मैं जानता हूं आपका दिल चल रहा है, पंप पर जाते हुए खून उबल रहा है। वैसे कितनी अजीब बात है ना, उस रात बादल गरज रहे थे, आसमान बरस रहा था और लगा यूं कि जैसे बिजली हम पर आ गिरी हो। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 458 रुपए 40 पैसे कर दी गई। Not again. पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। क्यों? देखिए, हमने जो थिंक बनाया है ना, अगर उसके नैरेटिव को पकड़कर चलें तो यही सवाल आता है, वाई, क्यों बढ़ रहा है पेट्रोल? तो सरकार के कसीदे पढ़ने वालों की कतार में खड़े एक ही जवाब देते हैं, भाई जंग चल रही है। खलीज की जंग की वजह से और पूरे का पूरा खित्ता नहीं, पूरे की पूरी दुनिया को इस आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। भाई साहब, हम थिंक हैं, सोचते हैं, फिर पूछते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। एजुकेट करना हमारा मिशन है। सवाल यह है कि क्या पेट्रोल सिर्फ जंग की वजह से बढ़ रहा है? तो भाई, दुनिया ने देखा कि हम तो पेट्रोल के जहाज निकाल कर ले आए थे, फिर अपने पास पेट्रोल महंगा क्यों है? कहानी क्या है? कुछ ऐसा जो छुपाया जा रहा है? और इस सब में एक अहम बात बताऊं, सबसे ज्यादा बोझ कराची वालों पर डाला जा रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई पेट्रोल की कीमत तो सबके लिए बढ़ रही है, फिर कराची वाला सबसे ज्यादा सफर क्यों कर रहा है? तफसील से समझाता हूं। और हाँ, एक बात और, आपको पता है ना कि हम वो नहीं जो मसला छेड़कर निकल जाते हैं, हम तो सॉल्यूशन भी देते हैं। तो सब कुछ जानने के लिए आपको दिखाते हैं तेल का खेल। सब्सक्राइब कर लिया? तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकन फिलोसोफर नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि लोगों को इतना ज्यादा मसरूफ और उलझा कर रखो कि वो असल सवाल ही ना पूछें। और पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा मसला ही यही है भाई, हम सवाल नहीं करते, पूछते नहीं क्यों, बस हाय हाय करते हैं, कभी मसले को जड़ से पकड़ते ही नहीं जानना चाहते कि कौन है वो जो हमें आटा, दाल, घी, चीनी, पेट्रोल में उलझा कर रखना चाहता है। ये सब बातें बाद में। पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है, सीधा इसी पर बात करेंगे। लेकिन इससे भी पहले जरा अपने दिल, अपनी मोहब्बत, अपने शहर की बात कर लूं। जी हाँ, कराची। जानते हो पेट्रोल देने में भी कराची वालों के साथ क्या हाथ हो रहा है? क्यों नहीं समझते तुम कराची वालों? खोता नहीं खाते फिर भी नहीं समझ पाते? जरा सोचो, पोर्ट यहाँ कराची में, तेल के जहाज यहीं लंगर अंदाज होते हैं, इसीलिए यहां से शहर के अंदर पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई खास ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगती। मगर जब यहां से मीलों दूर पंजाब समेत पूरे मुल्क में जाते हैं तो तेल ले जाने के लिए तेल भी तो जलता है भाई, यानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती है। मगर क्या बाकी सूबे वो फ्यूल कॉस्ट देते हैं? अगर हां, तो फिर उनके पेट्रोल की कीमत और आपके पेट्रोल की कीमत एक जैसी क्यों है? जितने का पेट्रोल तुम कराची वालों को मिलता है, उतना ही मीलों दूर बैठे दूसरे पाकिस्तानियों को भी क्यों मिलता है? क्यों? अगर तुम कराची में दूसरे किसी सूबे से आलू, प्याज, टमाटर इंपोर्ट करोगे तो क्या उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यानी फ्यूल प्राइस मुआफ हो जाती है? तो फिर यहां से वहां तक फ्यूल पहुंचाने में जितना फ्यूल जलता है, वो कॉस्ट बाकी सूबे बेयर क्यों नहीं करते? क्या वो बोझ भी एक तरह से कराची वालों पर डाल दिया जाता है? जवाब है हाँ। मगर यह समझना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें पुराने जमाने में जाना होगा। ये वो साल था जब दुनिया में पहली बार बड़े पैमाने पर ऑयल क्राइसिस पैदा हो गए। कहानी ये थी कि यही मुल्क मुसलमानों से लड़ बैठा था। उस वक्त शाम, मिस्र और इस्राइल की जंग चल रही थी, जिसे यौम किपुर वॉर कहा जाता है। लेकिन उस वक्त अरब मुमालिक एक थे और अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते थे। इन अरब मुमालिक की एक तंजीम ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इस तंजीम ने ऐलान किया कि जो इसराइल को सपोर्ट करेगा हम उसे तेल नहीं देंगे, यानी अमेरिका का तेल बंद हो गया। उसके साथ नीदरलैंड और बाकी मगरबी मुमालिक को भी तेल मिलना रुक गया, जिसकी वजह से दुनिया भर में 40 से 50 लाख बैरल
तेल की रोजाना की सप्लाई रुक गई। ये वो दौर था जब पहली बार दुनिया भर में तेल की कीमत में 4 गुना इजाफा हुआ, यानी $3 फी बैरल मिलने वाला तेल $12 फी बैरल तक पहुंच गया था। अब आप सोच रहे होंगे यार इस कहानी से कराची वालों पर बोझ का क्या ताल्लुक, अभी समझाता हूं। एक बात याद रखिए, हमेशा क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। सारी दुनिया ने इस क्राइसिस से सबक हासिल किया और अपॉर्चुनिटी तलाश की, नए लॉज बनाए, तेल जखीरा करने के लिए इक़दामात किए। इसी दौरान हमने भी एक बारीक काम किया, बड़ी ही खामोशी से एक लॉ बनाया जिसे कहा गया IFEM, यानी इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन। अब समझिएगा, पेट्रोल का बहरान पहले ही चल रहा था। कराची से दूर दराज के इलाकों जैसे पंजाब, KP, गिलगित वगैरह में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगाकर वहां फ्यूल मजीद महंगा हो जाता। इस नए निजाम IFEM ने क्या किया, पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत एक बराबर कर दी। यानी अगर आज फ्यूल की प्राइस 378 रुपए फी लीटर है तो फिर कराची से लाहौर तक पहुंचकर भी वो 378 रुपए फी लीटर ही रहेगी। मगर वहां तक ले जाने में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ रही है वो कौन देगा, समझाता हूं। IFEM के जरिए ये काम किया गया कि कराची से पूरे मुल्क में फ्यूल पहुंचाने की जो ट्रांसपोर्ट लागत आती है उसे जमा किया जाता है और फिर उसे फी लीटर पेट्रोल में बराबर तकसीम कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कराची में फ्यूल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बाद 300 रुपए फी लीटर पड़ता है, मगर लाहौर पहुंचते पहुंचते वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मिलाकर 330 रुपए फी लीटर बन जाता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि नहीं भाई, ये जो 30 रुपए ज्यादा है ना, एक काम करते हैं, ये सारे भाई मिलकर थोड़ा थोड़ा देते हैं और कराची तुम भी दो। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। फिर किया यूं कि इस निजाम के नाम पर 50% कॉस्ट कम कर दी, यानी 30 रुपए नहीं भाई, एक काम करते हैं 15 रुपए दे दो। अब 30 रुपए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करके 15 रुपए तो कर दी, मगर उसे एडजस्ट किया गया पूरे मुल्क का फ्यूल प्राइस एक करके। मतलब वो शहर जिसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगी नहीं रही वो भी 15 रुपए दे। समझ आया? अरे भाई सिंपल बोलूं तो कराची वाला 15 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है और लाहौर वाला 15 रुपए कम दे रहा है। तो हो गया ना फैसला। तो चलिए देखते हैं, पूरी दुनिया में पोर्ट सिटीज के साथ यही होता है क्या? बाकी दुनिया में भी पोर्ट सिटीज से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ली जाती है? तो भाई अमेरिका चलते हैं। हर रियासत में कीमत मुख्तलिफ है, एक ही रियासत के अंदर भी तफरीक मिलेगी, मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ टैक्स लागू हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मुख्तलिफ है और सब कुछ ट्रंप नहीं करता। इख्तियारात यानी अथॉरिटी नीचे लेवल तक दी जाती है, मेयर के पास पावर होती है। तभी तो ये फारिग आदमी बाकी मुल्कों की प्रॉब्लम में बोलता है। खैर, यूरोप, यहां तेल रिफाइनरी या पोर्ट के करीब इलाकों में सस्ता और बाकी इलाकों में उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के मुताबिक महंगा होता जाता है। हमारा पड़ोसी इंडिया, हर शहर में अलग कीमत है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के हिसाब से अपडेट होती है, मगर हमने एक ही सफ में खड़े कर दिए महमूद और अयाज। इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? भाई उनकी राय यह है कि पूरे मुल्क में पेट्रोल की कीमत एक रखने का यह तरीका एक तरह से क्रॉस सब्सिडी सिस्टम है। लेकिन मेरे भाई, ये सब्सिडी कराची के लिए तो नहीं हुई ना। अब आपको एक और मजे की बात बताता हूं। असल में पूरे मुल्क समेत कराची वालों की जेब से निकला IFEM का ये पैसा जाता है रिफाइनरी के पास। मगर 25 फरवरी 2024 को एक रिफाइनरी पहुंच गई कमीशन में शिकायत लेकर कि उसका IFEM बंद कर दिया गया है, क्योंकि न सिर्फ वो पोर्ट के करीब है बल्कि उसने ट्रांसपोर्ट पहुंचाने के लिए पाइपलाइनें भी बिछा रखी हैं। जब उसका IFEM बंद किया तो ये रिफाइनरी शिकायत लेकर पहुंच गई कमीशन में कि भाई आवाम की जेब से पैसा निकल रहा है लेकिन हमें नहीं मिल रहा। क्या कहिए, कभी कोई इसके लिए किसी कमीशन या अदालत में नहीं पहुंचा कि भाई कराची वाले ये पैसा अदा ही क्यों कर रहे हैं, पोर्ट सिटी होने का कुछ तो फायदा मिले। दी नेशन का ये आर्टिकल देखिए जिसमें लिखा गया है कि एक्सपर्ट्स ने डिमांड की है कि IFEM खत्म कर दिया जाए। अगर ये निजाम खत्म हो जाए तो फ्यूल यूजर्स को मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कीमतें अदा करनी होंगी। कराची में पेट्रोल सस्ता होगा जबकि दूर दराज इलाकों में महंगा। अगर मैं इस डिमांड को अपनी नजर से देखूं तो इसमें गलत क्या है? जो शहर कराची से जितना दूर है उतना ट्रांसपोर्ट का पैसा अदा करे।
गलत तो ये है ना कि कराची के खालिद भाई अगर लाहौर में बैठे भट्टी साहब की ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठा रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं चल रहा इस बात का। अब एक और गड़बड़ सुन लीजिए। इसी निजाम का नुकसान कराची के आवाम के साथ पीएसओ, शेल, टोटल जैसी बड़ी कंपनियां भी बर्दाश्त कर चुकी हैं। कहानी यह है कि 28 सितंबर 2018 को दी न्यूज इंटरनेशनल एक खबर छापता है कि नई ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस IFEM से फायदा उठाकर मैन्युपुलेट कर रही हैं। कैसे? कुछ नई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तवील फासले के किराए का दावा करती हैं, मगर दीगर कंपनियों के करीब पेट्रोल पंप्स पर गैर कानूनी तौर पर अपनी मसनूआत फरोख्त या डंप कर देती हैं। मिसाल के तौर पर एक कंपनी दावा करती है कि वो ऑयल लेकर कराची से लाहौर जा रही है, मगर सिर्फ हैदराबाद तक ही रुक जाती है, यानी IFEM के जरिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा वसूल करती है। अब पुरानी कंपनीज फी लीटर पर 2 रुपए 15 पैसे ले रही थी, मगर नई कंपनीज ने 6.64 रुपए फी लीटर ट्रांसपोर्ट के खर्चे का दावा कर दिया। पैसा आवाम की जेब से निकला, दिया ओगरा ने और फायदा उठाया कुछ नई ऑयल कंपनीज ने। बहरहाल ये तो था कराची में तेल का खेल। अब जरा देखते हैं कि पूरे मुल्क में अचानक ये तेल के खेल में हुआ क्या है। कीमतें अचानक ऊपर गईं, क्यों? और वापस नीचे आईं, कैसे? और सॉल्यूशन क्या है? तो भाई सीन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी रुपए में पेट्रोल की कीमत 245 रुपए 95 पैसे है। अब जब पाकिस्तान में ये ऑयल इंपोर्ट होता है तो सबसे पहले कस्टम वाले भाई 24 रुपए फी लीटर वसूल करते हैं। फिर इसमें 25 पैसे फी लीटर एक्सचेंज रेट एडजस्ट होता है, यानी अब ये पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर हो गया तकरीबन 270 रुपए 20 पैसे अप्रॉक्स। लेकिन एक मिनट, अभी आपको इतने का नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसमें शामिल होता है IFEM, जिसका मैं आपको अभी बता चुका हूं। ये ऐड होता है फी लीटर 7 रुपए 52 पैसे। अब जरा मुनाफे की बात हो जाए। अब यहां सबसे पहले आती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, फी लीटर 7 रुपए 87 पैसे, और पेट्रोल पंप्स फी लीटर 8 रुपए 64 पैसे अपना प्रॉफिट रख लेते हैं। अभी भी 300 से कम है, लेकिन अभी भी आपको नहीं मिलेगा। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब एंट्री होती है अंडरटेकर की, जो कभी भी जिंदा हो सकता है और हुकूमत चाहे तो कभी भी उसे मार भी सकती है। ये है पेट्रोलियम लेवी, 160 रुपए फी लीटर। और एक मिनट, एक छोटी सी चीज रह गई, वो भी ऐड कर लें, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 रुपए 50 पैसे। ये सब मिला मुलू कर अब आपके हो गए जी 458 रुपए। लाइए दीजिए और फी लीटर पर ले जाइए। ये सुनकर आवाम का पारा चढ़ गया। एक तो जंग, ऊपर से गुर्बत से तंग हुई पड़ी है हालत नंग, कैसे चलते आवाम संग। हुकूमत को सोशल मीडिया पर उनका माजी याद दिला दिया। दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। बस फिर क्या, जिस अंडरटेकर को हुकूमत ने जिंदा किया था उसे आधा मार दिया। नहीं समझे? अरे भाई, जो लेवी 160 रुपए ले रहे थे वो 80 रुपए पर ले गए। पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूँ। हाय, इस इनायत पर एक लाइन बनती है, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। भाई इतने ही थे मेहरबान तो कर देते अंडरटेकर को कुर्बान, ले लेते उसकी जान। ये भी नहीं समझ आया, कुछ टाइम के लिए ये लेवी सिफर भी तो की जा सकती थी भाई। और फिर IFEM, ऑयल कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन, पंप्स का मुनाफा, दरवाजे पर खड़े कस्टम वाले भाई और बाकी टैक्स, गुजारिश करके सब कुछ 50% कमी कर दें तो 25 रुपए और कम किए जा सकते थे। यानी लेवी सिफर और 25 रुपए मजीद कम हो तो पेट्रोल की कीमत इस वक्त भी तकरीबन 273 रुपए फी लीटर हो सकती है। लेकिन एक मिनट, चलो मान लिया कि हुकूमत पाकिस्तान इतनी मेहरबान हो गई और जैसे मैंने बताया कि इस फॉर्मूले पर अमल करके कीमतें कम करने के लिए तैयार भी हो गई, तो ये साहब अमल नहीं करने देंगे। जी हाँ, IMF, हमारी गर्दन तो इसने भी पकड़ रखी है, जिसके तकरीबन 8 अरब डॉलर देने हैं हमें। ये हमसे कहता है कि आवाम पर बोझ डालो, टैक्स बढ़ाओ, वरना टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि पाकिस्तान को IMF से कर्ज लेना होता है, लेकिन उसकी शराइत IMF तय करता है कि भाई ले जा तो रहे हो, मगर आवाम को निचोड़ कर वापस करने का वादा करो
तो दे दूं। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने लेवी हटाई तो अरबों रुपए वसूल नहीं कर पाएगी। बहरहाल इस पर डेटा के साथ अलग से बात हो सकती है, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, मगर कभी और सही। अभी वापस तेल के खेल पर फोकस करते हैं। अब आप कहेंगे तेल सस्ता होने का सोल्यूशन तो पेश कर रहा है, मगर पहले आबनाए हुर्मुज़ से तेल मंगवा तो लो। तो मेरे भाई ये काम हमारी हुकूमत ने कर लिया है। आबनाए हुर्मुज़ में घुसने के लिए इंतजार कर रहे थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की काविशों से दोनों जहाज अल्हम्दुलिल्लाह वहां से गुजर गए। और अभी हालिया दिनों में फिर 20 जहाजों का पाकिस्तानी झंडे के साथ का इंतजाम किया है। ये तो आप जानते ही होंगे कि ईरान ने 20 जहाज पाकिस्तान को निकालने की इजाजत दी है, मगर एक खबर ये भी लगी है कि पाकिस्तान के पास तो 20 जहाज हैं ही नहीं। उसका हल क्या है? तो उसका हल ये निकला कि दूसरे मुमालिक के जहाजों पर पाकिस्तानी परचम लहरा कर जहाज ले जाएं। 2 जहाज रोजाना पाकिस्तानी परचम लगाकर आबनाए हुर्मुज़ से निकाले जा सकते हैं। मतलब अपने पास अब तेल ही तेल होगा। लेकिन एक मिनट, तेल रखोगे कहाँ? अब यहां आकर फंस गए। अपना एक और मसला यह है कि पाकिस्तान के पास तेल स्टॉक करने का कोई बहुत बड़ा खातिर खा इंतजाम ही नहीं है। याद है ना, मैंने शुरू में बताया था कि जब 1973 में तेल के क्राइसिस आए थे तो दुनिया भर ने इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए तेल के जखायर बना लिए थे, यानी स्टॉक करने के इंतजामात। इसमें पहला नंबर आता है जापान का, जो कि 8 महीने का तेल स्टॉक करने की कैपेसिटी रखता है। दूसरे नंबर पर चीन है, जो 4 माह का तेल स्टॉक कर सकता है। फिर यूरोप 3 महीने, अमेरिका 2 महीने, वैसे ज्यादा तवज्जो कब्जा करके तेल हासिल करने पर रखता है। भारत भी 1-1.5 महीने और पाकिस्तान 20 से 30 दिन। तो बॉस, तेल की फराहमी तो रेगुलर चाहिए होगी, वरना सप्लाई रुकी और डिमांड वही रही तो वही तेल आपको 1000 रुपए में भी नहीं मिलेगा। अरे हाँ, 1000 रुपए से याद आया कि एक और बात आपको बताना भूल ही गया। ये गलतफहमी दूर कर लें कि इस वक्त पाकिस्तान में ही तेल सबसे ज्यादा महंगा मिल रहा है। सबसे ज्यादा महंगा ऑयल हांगकांग बेच रहा है, तकरीबन $4 फी लीटर, यानी पाकिस्तानी 1000 रुपए। फिर नीदरलैंड, इसराइल, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क में तकरीबन 700 से 800 रुपए फी लीटर तेल मिल रहा है। मगर एक हैरानकुन बात बताऊं, इन ममालिक के अवाम को परवाह भी नहीं कि उनके मुल्कों में तेल महंगा मिल रहा है या सस्ता। तो फिर हमें क्यों परवाह है? हमारा मसला है आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। भाई साहब, हम जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। जिन मुमालिक में पेट्रोल पाकिस्तान से ज्यादा महंगा है वहां तनख्वाहें ज्यादा हैं, सहूलतें ज्यादा हैं। हमारे यहाँ तो 70 भी किस्तों पर लेने की गुंजाइश नहीं, फिर उसे भी लिटा लिटा कर चलाते हैं, मैकेनिक से एवरेज बढ़वाते हैं। तलाश करते हैं कोई मौजज़ा कि 100 रुपए पेट्रोल में सारे शहर का चक्कर लगा लें। तो फाइनल वर्ड्स यही हैं भाई कि किसी मौजज़े और हुकूमत से मेहरबानी की उम्मीदें लगाने के बजाय खुद को इतना काबिल बनाओ कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट बगैर आंसू बहाए 70 की टैंकी तो फुल कराओ।